है। इसीलिए उन्होंने सेक्युलर ताकतों का हाथ मजबूत करने के लिए बाकी बुद्धिजीवियों और एक्टिविस्ट के साथ मिलकर यह फैसला लिया है। सब लोग मिल करके ये अपील कर रहे हैं 269 उम्मीदवारों के लिए। अगर इन लिस्ट देखें, उन उम्मीदवारों की हम लिस्ट देखें तो इनमें शामिल है मराठा और ओबीसी समुदाय के 170 कैंडिडेट्स, एससी एसटी समुदाय से 53 लोग, मुस्लिम समुदाय के 23 उम्मीदवार और बाकी समुदायों के 40 उम्मीदवार भी इसमें शामिल हैं। सबसे दिलचस्प बात यह कि औरंगाबाद ईस्ट की जो सीट है उसमें नुमानी ने एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील के लिए नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर गफ्फार कादरी के लिए समर्थन मांगा है। महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए, जिसकी तफसील एनएचएल नंबर 1 में दी गई है, जो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। 169 मराठा और ओबीसी कैंडिडेट्स के नुमाइंदों की तायीद हम कर रहे हैं और 40 अदर कम्युनिटीज़ के लोग हैं, लिंगायत हैं और बहुत से जैन हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनकी तादाद 40 है और 53 एससी एसटी समाज के कैंडिडेट्स की तायीद का फैसला किया गया है, सपोर्ट का फैसला किया गया है और 23 मुस्लिम कैंडिडेट्स के सपोर्ट का फैसला किया गया है। तमाम कैंडिडेट्स की कामयाबी की दिल से तमन्ना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये भाई और बहन मुल्क की हर पहलू से तरक्की, ऑलराउंड डेवलपमेंट, सालिमियत और संविधान की हिफाजत के लिए भरपूर तरीके से काम करेंगे। हम आपके ज़रिए महाराष्ट्र के एक एक वोटर से ये अपील भी करते हैं कि वो 100% वोट डालें और हमारे प्रदेश और देश के मुस्तकबिल को संभालने में अपना भरपूर रोल प्ले करें। अब जाहिर सी बात है, जब चुनाव में बस एक ही हफ्ते का वक्त बचा है तो इस मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ा है। बीजेपी ने इसे धार्मिक नेताओं द्वारा मुस्लिम वोटों को एकजुट करने का फतवा बताया और कहा कि यही तो वजह है कि हम भी अपने वोटर को एक रहने और नेक रहने की सलाह दे रहे हैं। वही एक अलग विवाद में मल्लिकार्जुन खड़गे पर योगी आदित्यनाथ के हमले का भी आज कांग्रेस ने कड़ा जवाब दिया। एक रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा था कि आप मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हैं, आपको उन रजाकारों पर भड़ास निकालनी चाहिए जिन्होंने आपके परिवार पर हमला किया था। इसके जवाब में आज कांग्रेस ने कहा कि हम इतिहास का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए नहीं करते। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुलेआम सरेआम फतवा जारी किया है कि इस चुनाव में वो एमवीए का समर्थन करेगी और मामला बिल्कुल क्लियर है। धार्मिक कारणों से AIMPLB ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये करेगी। यदि एमवीए और इंडिया अलायंस इतनी ही सेकुलरिज्म और संविधान की बातें करती है तो जो AIMPLB शरिया की वकालत करती है, संविधान की नहीं। जो AIMPLB 3 तलाक के फैसले के खिलाफ मतलब महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ थी, जो AIMPLB UCC मतलब महिला सशक्तिकरण के इस हथियार का विरोध करती है, जो महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करती है, क्या उसके समर्थन को दरकिनार करेगी? क्या वो एमवीए या इंडिया अलायंस या कांग्रेस या राहुल, प्रियंका वाड्रा लड़कियों लड़ सकती हूँ ब्रिगेड जो संविधान करते हैं, आंबेडकर जी के बारे में बोलते हैं, क्या वो ओपनली बोलेंगे हमें आपका समर्थन नहीं चाहिए, दूर हटिए? लोकसभा चुनाव में कई मुस्लिम संगठनों ने मोदी जी को समर्थन दिया था, तब तो नहीं रोए थे मोदी जी, अब क्यों रो रहे हैं? संस्था तो कहती है कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो एक तरफ वो अपने आप को रखते हैं कि हम गैर राजनीतिक काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो राजनीतिक बात कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इनकी मूल सोच जो है वो राजनीतिक सोच है। और कांग्रेस पार्टी के अलग अलग टिप्पणियों से अब समझ बात आ जाती है कि इन सब संस्थाओं की वजह से कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा ये चाहती थी कि वहाँ राम मंदिर ना हो। भगवान श्री राम के अस्तित्व को स्वीकारने से उन्होंने हाथ धो दिया था एक हलफनामे में,
सुप्रीम कोर्ट के सामने जब उनकी सरकार थी, और कभी भी खड़े होकर नहीं कहा कि मंदिर वहां बनना चाहिए। तो इन बातों से ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जो भी एक बड़े नेता हों, अगर वो अपना पक्ष रखना जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए इस देश में? उन्होंने अपना पक्ष दिया। क्या आपने कहा महाविकास अघाड़ी उनको हमारे साथ उनको देखा, या हमने उनसे अपील करने को कहा, हमने उनसे ये मांग की, या हमने कहा कि प्लीज आप आइए और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और अपना समर्थन जताइए? क्या हमने कहा? तो ऐसे में अड़ी पर आज के सवाल हैं एकदम सीधे। क्या अब चुनाव के आखिरी पड़ाव में धर्म के नाम पर वोट की खुली अपील की जा रही है? क्या अगर कोई संगठन खुले रूप से किसी का समर्थन व्यक्त करता भी है तो क्या उसे मजहबी टूल किट ठहराना सही है? थोड़ी सी देर में डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कांग्रेस से डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। शिवसेना यूबीटी के आनंद दुबे हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक श्रीवास्तव नेता लेफ्ट, और करण वर्मा लेखक भी हमारे साथ है। करण वर्मा, आप ही से पूछ लेती हूँ, अगर कोई संगठन अपनी मर्जी से बिना बुलाए कहे कि भाई मैं फलां पार्टी को, फलां उम्मीदवार को समर्थन करना चाहता हूं, तो वो टूल किट कैसे हो गया? तो पद्मजा जी, मैंने आपके शो पे कुछ दिन पहले कहा था कि ये एमवीए नहीं है, ये मुस्लिम विकास अघाड़ी है। खुल के बोलिए इसमें किस बात का मुंह छुपाना? ना मुंह छुपा के जिए आप, आंखें से आंखें मिलाकर कम से कम बोलिए तो कि हाँ, हम आज एक मौलाना विकास अघाड़ी पार्टी बन चुके हैं। और किस वर्ग ने इनको सपोर्ट किया है? ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जिसके जो सेक्रेटरी थे आज नोमानी जी, इन्होंने किस तरह की टिप्पणियां कर रखी है? इन्होंने पिछले वर्ष ये कहा था कि महिलाओं को स्कूल कैसे भेज देते हैं माँ बाप अकेले, हिजाब भी पहना हो, बुर्का भी पहना हो, तो भी उन्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, माँ बाप को साथ में जाना चाहिए। ये टिप्पणी, ये रूढ़ी मानसिकता जिन लोगों की हो, आज अगर आप उनका वोट लेना चाहते हैं, उनका सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो खुल के आइए सामने। आप वहां पर भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ खड़े हुए हैं साउथ में। तो जो भी लोग सनातन समाप्ति की बात करते हैं, उन्होंने मांगा नहीं है ना समर्थन, उन्होंने कोई अपील करके तो मना बोला कि नोमानी जी मुझे दे दीजिए। नहीं, वो मना कर मांगा ही नहीं है। अब कोई बिना बुलाए दे रहा है तो क्या करे? मना कर दे। तो पद्मजा जी कितने शब्द लगते हैं, आगे बढ़ के मना करने में कितनी देर लगती है भाई? आप चाह रहे हैं, इनसे पूछिए दे क्यों रहे हैं समर्थन? इनसे पूछिए समर्थन दे क्यों रहे हैं? नहीं बोलता हूं कभी भी, प्लीज। ये चाहते हैं वोट जिहाद हो, खुल के बोलते हैं वोट। मैं आपसे पूछ रहा हूं, यही बता दीजिए कि समर्थन क्यों दे रहे हैं वो? मुस्लिम का वोट मिले, इन्हें पता है ये जो रूढ़ी मानसिकता है, जो औरतों को नीचे के दर्जे के नागरिक के तौर पे देखते हैं, खुल के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या एफिडेविट्स डाले हुए हैं कि हाँ, औरतों का आधा दिमाग होता है आदमी से, इसलिए 2 विटनेस माने जाएंगे एक के बराबर। अच्छा, जिनकी ये सोच है, आप उनका सपोर्ट लेने की सोच सकते हैं क्या? ठीक है, सपोर्ट नकार दीजिए। विवेक श्रीवास्तव, सपोर्ट नकार दीजिए। नहीं, ये रामभद्रा नहीं, सपोर्ट लेना चाहिए रामभद्राचार्य जी का, जहां जाकर के प्राइम मिनिस्टर नतमस्तक हो जाते हैं, लेट जाते हैं, दंडवत करते हैं, क्योंकि हिंदू वोट चाहिए। अंधविश्वास फैलाओ, वो रामभद्राचार्य जो मरने लगते हैं तो चले जाते हैं अस्पताल, और वैसे राम में उनकी पूरी आस्था है। वो रामभद्राचार्य जो कहते हैं कि ये 4 तरह के ब्राह्मण निम्न कोटि के होते हैं, टोटली कास्टिस्ट रिमार्क्स देते हैं। वो रामभद्राचार्य जो कहते हैं बहुत अत्याचार हो गया आसाराम के साथ, और अब तो इनको भाई किसी तरह से छोड़ना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से बात बनाए जा रहे हैं, इनका समर्थन चाहिए आपको, तो मन से नहीं लगा रहे हैं। ये सब कुछ है, सब कुछ है, आप पढ़ते नहीं है। मुझे बताइए, तो सुनिए आप, एक मिनट। जब मेंटेनेंस बिल्कुल, उन्होंने करण वर्मा, आपने कहा मुझे इंटरप्शन नहीं चाहिए, आप भी मत इंटरप्ट कीजिए। उन्होंने करण वर्मा आराम से अपनी बात रखेंगे। हाँ, उन्होंने उपाध्याय समेत 4 ब्राह्मणों के वर्गों को नीच बताया है, निम्न कोटि का बताया है, और टिप्पणियां करी हैं, सबके सामने हैं। आपको नहीं पता है तो आप जाने। उन्होंने साफ कहा है कि आसाराम के खिलाफ बहुत अत्याचार हो गया, इनको रिहा करो, जब आसाराम को नई पैरोल मिली थी। और उन्होंने कहा हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे, मीडिया के सामने कहा है। आपको नहीं पता है तो मैं क्या करूं? तो यहां पे अगर धर्मगुरुओं के एनालिसिस पे हम बैठ जाएंगे, वो ठीक नहीं है। बात यह है कि आप मुसलमानों के खिलाफ क्यों हैं? मुसलमान आपको वोट क्यों नहीं देना चाहता? ठीक है, इसमें आते क्या खराबी है? पहले ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी से भी। चलिए, अजय उपाध्याय जी, चैलेंज ये दिया जा रहा है कि अगर आपको नहीं चाहिए तो मना कर दीजिए, स्टेटमेंट दे दीजिए हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो इस तरीके की राजनीति से हम नहीं उसको मानते हैं। अब अभी जो करण जी बोल रहे हैं और भी बहुत सारे साथी बोल रहे हैं जो हमारे विचारधारा से नहीं हैं, वो हमें गालियां भी देंगे तो क्या हमें कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए? ये दें, हमें वो गाली लेनी ही नहीं है।
प्रेम और मोहब्बत की बात हम लोग करने वाले हैं, नफरत फैलाने वालों से सदैव हम दूर हैं। आपके विचार में गांधी जी के हम लोग सहयोगी और समर्थक हैं। गांधी जी क्या कहते थे, हमें पापी से कोई दिक्कत नहीं है, पाप करने वालों से दिक्कत है। यदि कोई पाप करके हमारे बीच आएगा तो हम उसको कभी नहीं समझते अपना। लेकिन ये भी हम चाहते हैं कि इस देश में संविधान प्रदत्त जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं के अंदर रह करके यदि कोई सामाजिक राजनीतिक जीवन जी रहा है और उस दायरे में रह करके यदि वो समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है, वो उसकी अपनी स्वतंत्रता है। चुनाव के वक्त इस तरह के बहुत सारे सगुफे भाजपा खुद अपने ही टीम के द्वारा छुड़वाती है और एक अच्छा सा मौका देती है जिससे कि टीआरपी बने और कुछ डिबेट चले। लेकिन ये सबसे महाराष्ट्र के लोग भटकने वाले नहीं है। महाराष्ट्र की तासीर सबने समझ ली है। भाजपा ने जिस तरह वहां कटप्पाओं और गद्दारों से वहां के जनमत को चुराने का काम किया है, जनता वहां तैयार बैठी हुई है। 20 तारीख को उसका परिणाम देखिएगा, जो है 23 को परिणाम आ जाएगा। और वहां की जो सरकार, जो चुनी हुई सरकार को चुराने का काम खंजर भोंककर जिन लोगों ने किया, उनको सजा देने जा रही है। जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बार बार तार तार करने का प्रयास भाजपा के नेता समेत वहां के गठबंधन के साथी कर रहे हैं, जिस तरह लगातार ज्योतिबा फूले जी के सपनों को तार तार करने का प्रयास हो रहा है और शिवाजी महाराज के जो वंशज हैं, वीरों की भूमि हो रही है, उनके साथ जो या फिर ऐसा प्रेस रिलीज कर रहे हैं, क्या ये भाजपा द्वारा प्रायोजित है? देखिए जिस तरह की बातें हो रही है, कौन व्यक्ति किसको क्या बोल रहा है, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पे आम मतदाता पे भरोसा करती है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर हम जो है विकास की राजनीति करते हैं और हम विकास के मुद्दों पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। हमारी 5 गारंटियां हैं। ठीक है, अब इस बीच में किसको क्या करना है और किसको उससे लाभ हो रहा है, कौन वहां बांटने जा रहा है, कौन वहां काटने जा रहा है, सबने देखा। कौन नफरत फैला रहा है, कौन भारत के संविधान को गिराने का काम कर रहा है और कौन इस समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। महाराष्ट्र की जनता इन सबको देख रही है। ठीक है, इस डिबेट से सरोकारी नहीं है, आप अपनी 5 गारंटियों पर कायम हैं। शिवसेना यूबीटी क्या सोचती है? आनंद दुबे जी, बाकायदा आपके और बहुत सोच समझ के अगर इस लिस्ट पर अगर हम नजर डालें तो अगर कोई ऐसी सीट है जहां पर अगाड़ी के भी लोग लड़ रहे हैं, सपा के भी लड़ रहे हैं, एआईएमआईएम के लड़ रहे, तो बहुत सोच समझ के। आपके भी कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम यहां पर हैं, जैसे अमरावती में आपको सपोर्ट मिला है, गजानन लवाटे जी हैं, वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं, सुनील खराते जी हैं अमरावती से ही। ये भी कहा गया है नागपुर से विशाल बरबाते जी शिवसेना यूबीटी के हैं, उनको समर्थन दिया है इस चिट्ठी में। तो कई सारे आपके भी कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम इसमें शामिल हैं। जलगांव से प्रभाकर सोनवाने जी हैं शिवसेना यूबीटी के। क्या आपको लगता है कि ये आपको मदद करेगा या आपको फर्क नहीं पड़ता? पद्मजा जी नमस्ते। जब हम एक समाज के रूप में रहते हैं और एक राज्य का जब चुनाव होता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, तो किसी एक विशेष जाति विशेष धर्म से ही आप बात नहीं करते हैं। आप सबसे बात करते हैं, सबका दिल जीतना चाहते हैं, सबके पास जाते हैं, प्रयास करते हैं कि समाज का हर वर्ग, हर धर्म का नागरिक, हर जाति का नागरिक आपको समर्थन दे, आपका सहयोग दे। यही तो राजनीति की सुचिता होती है। भले वो दे चाहे न दे, आपका काम होता है प्रयास करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गंदी राजनीति की शुरुआत की है कि वो कहती है कि जो महाराष्ट्र के मुसलमान हैं वो वोटर नहीं है, मतदाता नहीं, वोट जिहादी हैं। तो हिंदू भी इनसे नाराज होता है, मुसलमान भी इनसे नाराज होता है। अब अगर हमें हिंदू भी समर्थन दे रहा है, हमें मुसलमान भी समर्थन दे रहा है, सिख ईसाई भी समर्थन देते हैं, तो ये तो हमारी कुछ काम करने की जो कला होगी उसी को देखकर करते हैं। हम अगर सामने से जाकर उनसे बात करें, हम उनसे कुछ मांगे और तब वो हमें कुछ दें, वो अलग बात होती है। एक बात होती है कि बिन मांगे ही वो दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में जो सरकार बनेगी वहां मोहब्बत की बात होगी, सबको साथ लेकर चलने की बात होगी, सबका साथ और सबका विकास होगी। तो वो चाहे कोई भी संस्था हो, किसी भी धर्म की संस्था हो, किसी भी वर्ग की संस्था हो, अगर उसने सामने से पहल करके समर्थन दिया है तो स्वागत होता है लोकतंत्र में। यही तो लोकतंत्र है। अगर वो मतदाता है, उसने वोट देने का अधिकार पाया हुआ है, तो आप बताइए कि क्या गैर जिम्मेदाराना है और इसका कैसे कोई विश्लेषण करेगा? देखिए, नारा आपने दिया पर उसको पूरा किया अगाड़ी ने। सबका साथ सबका विकास वाया मोहब्बत की दुकान। हिंदुओं की भी मोहब्बत, मुसलमानों की भी मोहब्बत, सिख की भी मोहब्बत, ईसाई की भी मोहब्बत, सब मिल रही है अगाड़ी को। नहीं है,
शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए मैं स्क्रीन पे ताली बजा रहा हूँ। बड़ा गंदा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कहती है कि मुसलमान, महाराष्ट्र के मुसलमान क्या हैं, मजहबी हैं, तो पता नहीं क्या क्या हैं। अरे बाला साहब ठाकरे की बात आ गई थी, पद्मजा जी। बाला साहब ठाकरे बार बार कहते थे, 2-4 बार कहा था, मुसलमानों की वोटिंग राइट्स इस देश से छीन लेनी चाहिए। वो वीडियो चलाऊं क्या बार बार? बाला साहब गलत कहते थे, हिम्मत है कहने की, मुंह में बोलिए। बाला साहब कहते थे ना, मुसलमानों की वोटिंग राइट्स छीन लेनी चाहिए। बोले उद्धव ठाकरे ठीक बोलते थे बाला साहब, या बाला साहब गलत बोलते थे? आनंद जी, मुसलमानों के वोट के लिए जाके गोदी में बैठ गए, अपने पूरे संस्कार। पद्मजा जी, मैं चैलेंज देता हूं, चेतावनी देता हूं इस पूरे चैनल के माध्यम से अजय आलोक जी को। पद्मजा जी इनको शांत कराइए, उसके बाद इनको शांत कराइए पहले। अच्छा ठीक है, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप कॉन्ट्रडिक्ट कीजिएगा। शांत कराइए, चलिए अपनी बात पूरी कर लीजिए। अजय आलोक अपनी बात पूरी करेंगे, फिर आनंद दुबे पूरा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। कर दूं, आप बोलिएगा उसके बाद। बाला साहब ठाकरे के ये वर्ड थे कि मुसलमानों से इस देश में वोटिंग राइट्स छीन लेनी चाहिए। इस पे जवाब देंगे, कांग्रेस भी दे, शिवसेना उद्धव ठाकरे भी दे, लेफ्ट भी दे। मैं दूंगा। जो उद्धव ठाकरे को झुंझुना की तरह गोदी झुला रहे हैं, उसका भी जवाब देंगे। अब दूसरी बात, ये जो ऑल इंडिया उलेमा पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक तरह से फतवा जारी किया ना कि महाविकास अघाड़ी जो अब महामुस्लिम अघाड़ी बन गई है, इसको समर्थन दीजिए 267 सीट पे, ओवैसी के कैंडिडेट को 2 सीट पे, समाजवादी पार्टी को 5 सीट पे। हम कहते हैं कि 289 पे दे दीजिए, 289 पे बोलिए देने के लिए। अरे लद गए जमाने। इमाम बुखारी भी फतवा जाहिर करते थे। कांग्रेसियों को तो याद होगा 70 के दशक में, 80 के दशक में, कि कांग्रेस को वोट दे देना। और जाते थी इंदिरा गांधी बिल्कुल जामा मस्जिद पे वोट मांगने के लिए फतवा पे। वो सब जमाना लद गया, वो सब नहीं होने वाला है। और एक बार जान ये काम जो हुआ है ना, तो न्यूटन का एक लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम फतवा जारी नहीं करते हैं। किसी हमारे हिंदू धर्मगुरु ने फतवा जारी नहीं किया या अपील नहीं की कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो। शंकराचार्य ने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो, लेकिन शंकराचार्य ने यह कहा कि योगी ने यह सही कहा है कि कटेंगे तो बटेंगे। शंकराचार्य ने यह जरूर कहा। आप कहिए कि शंकराचार्य ने गलत कहा? मतलब बेशर्मों की तरह इस तरह से फतवा लेके एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी चल रही है, वो उसने डिमांड रखी है। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे थे हमारे कांग्रेस वाले। धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण है? नहीं है। आपसे डिमांड क्या रखी गई थी कि मुसलमानों को 10% आरक्षण दो। अब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं। पूरे अम्बेडकर को जितनी बार जलील कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने किया, उनके मरने तक भारत रत्न तक नहीं दिया। बहुत लंबा बोल गए। ठीक है, आपने जो महाफ्रॉड है ये लोग। आपने जो बाला साहब की बात की है उसका जवाब देंगे आनंद दुबे। पद्मजा जी, बेशर्मी करते करते कब झूठ बोलने लगते हैं भाजपाई, इसका प्रमाण देता हूं। मैं चेतावनी देता हूं अजय आलोक को, एक भी ऐसा बयान चाहे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी हो और चाहे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी हो, जिन्होंने कहा हो कि मुसलमानों से वोटिंग की राइट छीन लेनी चाहिए, प्रमाण देता हूं। हमारे एक शाबिर शेख विधायक जो बाला साहब ठाकरे जी के हाथों से टिकट पाए थे, और एक नहीं 3 बार विधायक थे, राज्य मंत्री का दर्जा था। अगर कोई नेता कहेगा कि मुसलमानों के वोटिंग राइट छीन लेने चाहिए तो अपनी पार्टी से मुसलमान व्यक्ति को विधायक बनाएगा? असंभव है। इसका मतलब ये लोग झूठे भी हैं, बेशर्म भी हैं। और कैसे, मतलब कहां से लाते हो यार इतनी बेशर्मी? तो मतलब बेशर्मों के भी जो भंडार होंगे वहां भी नहीं होगा, कहीं विदेश से लाते हो, क्या करते हो? बाला साहब ठाकरे जी हमेशा कहते थे कि जो पाकिस्तानी मुसलमान है, जो गद्दार है, जो देशद्रोही है, जो आतंकवादी हैं, जो बाबर को मानते हैं, जो बाबर को अपना आका समझते हैं, उन सबको समाप्त करना चाहिए। लेकिन जो सच्चे मुसलमान हैं, जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मानते हैं, भारत के लिए मानते हैं, अब्दुल हमीद जैसे जो अपने आप पर गोला ले लेते हैं, बारूद में देश की अस्मिता के लिए कूद जाते हैं, ऐसे मुसलमानों का सम्मान तो करना ही चाहिए ना। कब सुधरोगे यार? कहते तो हो सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबको साथ लेके चल नहीं सकते। तो ये कह दो ना कि मुसलमानों को वोटिंग की राइट नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों का मतदान का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। कहो ना आज चैनल पर बैठकर, कहो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को आप नहीं मानते हो, कहो जब आपकी ज्यादा सीटें आएंगी तो संविधान को बदल दोगे, कहो ना। ऐसा है कि अभी आप ही का वीडियो निकाल रहा हूं बाला साहब का, जो बाला साहब ने बोला था, फिर पता चलेगा कि बेशरम कौन है। खुलेआम है ये।
क्या बाला साहब ने ये नहीं कहा था कि मेरे नकली बना सकते हो, बाबरी ढांचा को तोड़ दिया ना कि वो भी एक वीडियो मिनट नकली बना वो भी कह दीजिए झूठ है। तुम्हारी एक मिनट, मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी ढांचे के ऊपर चढ़ के तोड़ दिया, ये भी गलत है। वो किसी और एक मिनट, तुम लोग बताइए, नहीं तो मैं भी तुम पे आ जाऊंगा आराम से। मर्यादा में रह के बात करिए, मर्यादा में रह के बात कीजिए। आप तो क्या कहूं आपको? बाला साहब ने ये नहीं कहा था कि मेरे सैनिकों ने झूठ बोल रहे हो, बाबरी ढांचा को तोड़ दिया, आप अपमानित कर रहे हो उनके चरित्र, बाबरी ढांचा को तोड़ दिया। क्या ये गलत था? क्या ये गलत था? क्या ये गलत था? तो बाबरी ढांचा मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी ढांचा को तोड़ दिया, आज क्या ये गलत था? परसों भी रहेगा। क्या गलत था ये? अरे बाबर कौन है इस देश का? बाबर का क्या तोड़ने का गर्व है? कौन बाबर? बाबरी ढांचा को तोड़ने का गर्व है, बाबरी ढांचा को तोड़ने का गर्व है। अरे होगा बाबर, बाबरी ढांचा को तोड़ने का गर्व है। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या बाबर? अरे बाबरी ढांचा को तोड़ने का गर्व है ना? बाबरी ढांचा को तोड़ने का गर्व है, गर्व है तुमको, गर्व है। हाँ, बाबरी ढांचा को तोड़ने का गर्व है। चलिए एक बात मानिए आपने, एक बात मानिए आपने। आपको अभी इसी डिबेट शो में आपको बाला साहब के वो शब्द भी दिखाऊंगा, ठीक है ना? वो शब्द भी दिखाऊंगा कि मुसलमानों से वोटिंग राइट्स इस देश में छीन लेने चाहिए। ये बाला साहब के शब्द मेरे नहीं है। और उस बाला साहब के तमाम विचारों को तिलांजलि देके चिता की अग्नि भी नहीं दी, कब्र में बैठा दिया उनको। ठीक है, आपको चैलेंज दिया है आनंद दुबे ने। वो कह रहे हैं कि बाला साहब ने कभी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। पर तीन, पहले उलेमा बोर्ड, फिर मराठी मुस्लिम संगठन अजय जी, और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। लगातार कोशिश की जा रही है कि एक ही वोट को गोलबंद किया जाए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है, हम भी क्या कह रहे हैं, हम भी बस यही कह रहे हैं कि एक रहिए, नेक रहिए, हमारे वोटर भी एक साथ रहें, हमारे लोग भी एक साथ रहें। उसको सांप्रदायिक करा दिया जाता है। अजय जी देखिए, ऐसा है कि पहली बात की अजय उपाध्याय जी से सवाल था डॉक्टर अजय। देश में फ्रॉड कौन है पूरा जी देश में फ्रॉड कौन है और सच्चाई क्या है, इसकी मैं एक मिसाल आपको दे देता हूं। आंध्र प्रदेश में अभी जिसके साथ सहयोगी हैं वो मुसलमानों के आरक्षण की बात 4% वहां मिल रहा है। कर्नाटक में इनकी सरकार देवगड्डा साहब के साथ रहे, उन्होंने उसकी शुरुआत की थी। अब ये फ्रॉड खुद हैं लेकिन बात दूसरे की करते हैं। दूसरी बात की बात कर रहे हैं तो मनुस्मृति का समर्थक इनका मेंटर करता है आरएसएस के लोग, जातीय अस्मिता की बात करता है, दलितों को कभी आज तक अध्यक्ष नहीं बनाया, तो क्या इसको भाजपा मानती है, स्वीकारती है? भारत के संविधान पर प्रश्न लगाने का लगातार बात भाजपा के लोगों ने किया, चाहे वो दिया कुमारी जी हो, अनंत हेगड़े जी हो, लल्लू जी हो, क्या भाजपा उसको स्वीकारती है 100%? क्या ये फ्रॉडिज्म नहीं है? या तो ये मानते हैं या नहीं मानते हैं, इसका स्पष्ट जवाब दे दें यहां। अगली बात, देश को बांटने और काटने की जो राजनीति की बातें लोग कर रहे हैं, अरे भाई सबको पता है नफरत से नफरत को नहीं मिटाया जा सकता भाई। उसी तरह जैसे कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जाता है। बस दुख की बात है कि ये लोग कीचड़ से कीचड़ को बार बार धोना चाहते हैं। देश में जिस तरह हिंसा और सौहार्द को खत्म करके भारत के संविधान को नेस्तनाबूद करना ये चाहते हैं, इनको बड़ी दर्द होती है जब देश में शांति, सहयोग और सहिष्णुता की बात की जाती है, जब क्षेत्र जाति समाज को एक साथ विविधता में एकता की बात की जाती है। ये संयोग है, आज भी यही इनको दिक्कत है कि एक ही महीने के अंदर आपके उलेमा बोर्ड ने भी एक तरीके का, जिसको फतवा कहा जा रहा है, मुस्लिम मंच ने भी एक तरीके से अपना स्टेटमेंट दिया, और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। अच्छा पद्मा जी, ये क्या प्रयोग है? इसमें गलत पद्मा जी आप देख रही हैं ना लगातार ओबीसी किस तरह, किस प्लेटफॉर्म पे ओबीसी जी किस प्लेटफॉर्म पे घूम रहे हैं, किसको लाभ दे रहे हैं। बाकी लोग भी कोई ना कोई प्लेटफॉर्म की तलाश में है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता इन सारी चीजों से भटकाव से भटकने वाली नहीं है। वहां की जनता को उन्नति चाहिए, विकास चाहिए, किसानों का और युवाओं का वहां पे कल्याण चाहिए। जिस तरह से इन्होंने पिछले 2.5 साल में धोखा दिया है वहां की जनता को, उससे मुक्ति चाहिए। महायुक्ति से इस बार महाराष्ट्र की जनता को मुक्ति मिलेगी, इसलिए पैंतरे बदल रहे हैं और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाने का, टीआरपी लेने का प्रयास कुछ मीडिया वर्ग के लोग भी करते हैं। ठीक है, टीआरपी लेने का प्रयास, और उसमें गलत क्या है? जैसे कि तो यही है कि वहां, जैसे कि आनंद दुबे ने बोला कि ये सबका साथ सबका विकास है। करण वर्मा, मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाऊंगी, क्योंकि जिन लोगों के समर्थन में ये स्टेटमेंट दिया गया है वो सिर्फ मुसलमान नहीं है। बार बार इसको कोई कह रहा है कि ये फतवा है, कोई वोट जिहाद का नाम दे रहा है, पर अलग अलग समुदायों से लोग आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे मराठा ओबीसी भी हैं, 170 कैंडिडेट तो मराठा ओबीसी हैं, SC ST
एसटी 53 कैंडिडेट्स हैं, मुसलमान तो सिर्फ 23 ही हैं और 40 कैंडिडेट बाकी समुदाय से भी आते हैं, तो वो हर किसी को साथ लेके चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये स्ट्रेटेजिक वोटिंग है। आप जो लोग जीत सकते हैं, जो लोग हमारे हक की बात करेंगे, उनके लिए वोट करने का फरमान यहां पर दिया गया है। करण वर्मा, क्या गलत है? तीनों पार्टियां ये पूछ रही है, क्या गलत है? बिल्कुल, मुझे जवाब देने दीजिएगा। इसको इनकी शब्दावली में कहा जाता है अल तकिया, मतलब धोखा देने का एक तरीका कि किस तरह से हम अपना जो पूरा एक उम्मा का कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ा सके, अपना जो मुस्लिम उद्देश्य है, मौलाना उद्देश्य है, उसको आगे बढ़ा सके। उसके लिए भले ही हमें एक हिंदू को भी सपोर्ट करना पड़े, एससी एसटी को भी सपोर्ट करना पड़े, जिसको सपोर्ट करना पड़े हम करेंगे। अभी आनंद दुबे जी ने पूछा, भाई अगर वो हमारी ओर आ रहे हैं, इसमें हमने क्या किया? अरे महाराज, आपकी कथनी करनी सब कुछ ऐसी है कि वो आप ही की ओर आएंगे, वो इंडिया अलायंस की तो और आएंगे। जब देखेंगे कर्नाटका में आप 80 लाख के 80 लाख मुसलमानों को ओबीसी में ब्लैंकेट रिजर्वेशन दे देते हैं, तो उनको नजर आता है कि भाई हमारे आलमदार, हमारे हमदर्द तो यही है। जब आप AIMIM के राइटर्स के 150 से ज्यादा केस वापस ले लेते हैं हुबली में, तो उन्हें पता है उनका हमदर्द कौन है। आते ही जब आप एंटी कन्वर्जन लॉ ले लेते हैं, PFI का रुख करते हुए हिजाब ऑर्डर को रिसाइंड कर देते हैं, तो समझ में आ जाता है इनके, चाहे वो उलेमा हो चाहे वो मौलाना हो, कि भाई चिट्ठी इन्हीं को लिखो, इन्हीं के लिए सपोर्ट दो। उद्धव भाईजान ने तो साफ कह दिया कि भाई वक्फ को तो कोई छू भी नहीं सकता। जिनके पिताश्री ये कहते थे कि वक्फ की कोई जगह नहीं भारत में, ये एक इस्लामिक देश नहीं है, उनके सुपुत्र आज कह रहे हैं वक्फ को कोई छू नहीं सकता। पालघर साधु की लिंच हो गई, उसमें CBI प्रोब नहीं ऑर्डर करी इन्होंने। तो आज आपकी कथनी करनी से बिल्कुल तय हो जाता है, भले ही किसी हिंदू को भी वोट देना हो, पर मुस्लिम विकास अघाड़ी को सत्ता में लाना है। आनंद, ये पद्मजा जी, ये मुझे लगा करण वर्मा लेखक हैं, लेकिन अब समझ में आया कि स्क्रिप्ट तो कहीं और से मिली है मौलाना करण वर्मा जी को। क्यों भाई करण वर्मा, देश के मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है आपको? अगर अपना पक्ष रखें तो ये हालत है, मतलब आपकी हाँ में हाँ मिलाएं, आपकी हाँ में हाँ मिलाएं। मौलाना साहब इतने बेदर्द क्यों हो गए आप? इनको स्क्रिप्ट नागपुर से मिलती है, सरकार बनानी हो, सत्ता की मलाई स्क्रिप्ट नागपुर से मिलती है, तो मौलाना भी बन जाते हैं, मौलानाओं से मिलती है, उलेमाओं से मिलती है, वंशज बन जाते हैं। आपको कहाँ से मिलती है? बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है मौलानाओं से मिलती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मिलती है आपको। सबका साथ सबका विकास की जुमलेबाजी अपने लेखकी में भी तो लाओ, कि खाली लेखक सुपारी साथी चाहते हैं हम, तभी वोट जिहाद नहीं चाहते। सुपारी मिली है, लेखनी वोट जिहाद नहीं चाहते। आपको फतवा मिला है, आपको फतवा मिला है, तो मौलाना की बात आगे बढ़ा रहे हो। हम तो सोच रहे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक कर रहे हो यहाँ पर। ये 5वीं अब टीम भी आ गई मार्केट में। अच्छा, मतलब ABCDE अब सब मिलकर खेलोगे। वक्फ पे भी खड़े हो। और मैं एक बात बता दूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ट्रिपल तलाक के विरुद्ध है, बीजेपी पॉलीगैमी के साथ खड़ा है। आप आज बताइए, आप पॉलीगैमी के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े? ट्रिपल तलाक के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े? ये आज बताइए। आपको को लाकर उतार दी। अजय आलोक जी, देखिए भाई आपके कैसे कैसे सपोर्टर घूम रहे हैं। चलिए, बी टीम का आरोप लग रहा है। असदुद्दीन ओवैसी बी टीम थे, अब ऐसे लोग भी बी टीम है, शायद नोमानी साहब भी बी टीम है आपकी। अजय आलोक। पंजा जी, 2008 टाइम्स ऑफ इंडिया का इंटरव्यू, सॉरी मैं दूसरे न्यूज़पेपर का नाम ले रहा हूं, बाला साहेब ठाकरे का एक एडिटोरियल आया था जिसमें उन्होंने लिखा, हिंदी में अनुवाद कर देता हूं, दुबे जी को समझ में आएगा। इस्लामिक आतंकवाद बहुत तेजी से फैलता जा रहा है और हिंदू आतंकवाद अकेला ऐसा तरीका है जो इसे निरस्त कर सके। हमें आत्मघाती बम दस्ता चाहिए ताकि हम हिंदू और हिंदुस्तान की रक्षा कर सकें। और एक मेरी अंदर की इच्छा है कि सारे हिंदुओं को अपने अपनी भाषाई मर्यादा छोड़ के, भाषाई बैरियर छोड़ के एक हिंदुस्तान के लिए यूनाइट होना चाहिए और इस्लाम को इस देश में घुटनों पे ले आना चाहिए। बाल ठाकरे, ये बाल ठाकरे के विचार है, मेरे नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने बता दिया अगस्त को। इसमें वोटिंग राइट्स कहां छीन रहे हैं? आप कहां बैठे हुए हैं? इसमें वोटिंग राइट्स कहां छीन रहे हैं? आप कहां बैठे? अब आप कहां बैठे हुए हैं? वोटिंग राइट का वीडियो दूंगा आपको। अरे मैं वोटिंग राइट का वीडियो, वोटिंग राइट का वीडियो, आप यकीन मानिए मैं आपको बोल रहा हूं, बाला साहब का ये वोटिंग राइट का वीडियो
कल परसों में चलेगा महाराष्ट्र में, ऐसा कोई कल परसों में चलेगा महाराष्ट्र में। फिर हाँ, बाला साहब ठाकरे कहते हैं विश्व से नहीं छीना हुआ है, और आप क्या आप क्या छुपे हैं, वो अभी किसी से नहीं छुपा हुआ है। आप सबसे बड़े नपुंसक हैं हिंदुओं के नाम पर, हिंदुओं के नाम पे सबसे बड़े नपुंसक हैं आप लोग, ठीक है ना, नपुंसक हैं आप लोग जो सच को सच बोलने से डरते हैं। और यहाँ पे खुलेआम फतवा जारी कर रहा है। क्या कहा था बाला साहब ने इमाम बुखारी को जब फतवा जारी हुआ था? क्या कहा था बाला साहब ने? तुम फतवा जारी करोगे? क्या कहा था बाला साहब ने जब फतवा जारी हुआ था इमाम बुखारी? क्या कहा था? वो तो याद होगा। क्या कहा था? बाला साहब को भी भूल गए। आपका कितना विरोध हो रहा है अपने गाइडलाइंस को जब भूल गए आप अपने विचारधारा कर रहा है। मनोज जरंगे पाटिल हिंदू ही है ना, आपके साथ मनोज जरंगे पाटिल हिंदू ही है ना, कि मनोज जरंगे पाटिल मुसलमान हो गए। आनंदू में मनोज जरंगे पाटिल कौन है महाराष्ट्र? देखिए आप सिकुड़ रहे हैं बोलने मराठा में, आप बोलने में सिकुड़ रहे हैं। वो कौन है? विचारधारा की जिहाद हो गई है कि मुसलमान है, आपका विरोध हो रहा है, आपको इन उलेमाओं की शिकायत करने में आप 10% मुस्लिम आरक्षण का सपोर्ट करते हैं, हाँ या ना? आपको उखाड़ 10% मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करते हैं, हाँ या ना? के नाम पर बहुत बरकरार लिए। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, हिंदू समाज जी से पूछिए, 10% मुस्लिम आरक्षण का समर्थन ये करते हैं या कांग्रेस पार्टी करती है, हाँ या ना? मुसलमान आरक्षण मांग रहा है 10%। अरे भाई हम क्यों करेंगे? जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान है, जब धर्म के नाम पे आरक्षण समर्थन कैसे ले लिया? तो आपको आरक्षण का समर्थन कैसे होगा? समर्थन कैसे ले लिया? कैसे बुद्धिमान मांग रखी है सर? उन्होंने तो खुलेआम मांग रखी है कि हमें 10% आरक्षण चाहिए। आरक्षण उन्होंने खुलेआम मांग रखी है 10% आरक्षण चाहिए। धर्म के नाम पे हो सकता है? अरे वो रखे होंगे, वो लोग रखे किसका आरक्षण पार्टी क्या देंगे? हमें क्या मालूम? वो रखे होंगे, वो रखे होंगे। चिट्ठी हमें आई है, उनको डिसोन कर दिया, हमारे यूबीटी को लिखी गई है, कर दिया वो हमारी शिवसेना को लिखी गई है। असलियत है, ये असलियत है, हमको लिखी गई है, गप गप कड़वा कड़वा नेताओं को लिखी गई है। बेसिकली इनको स्पाइन नहीं है, पसंद है, रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी है, ये लोग खड़े होने लायक नहीं है। तो क्या चुनाव क्या लड़ेंगे? समर्थन खड़े होने लायक नहीं है, चुनाव क्या लड़ेंगे? ठीक है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा। विवेक श्रीवास्तव, अगर किसी का समर्थन चाहिए तो उसकी मांगे मानने में या उनको जायज कहने में हर्ज क्या है? खुल करके कहिए कि हाँ हमें लगता है हम इस पर गौर करेंगे, चुनाव के बाद करेगा। कोई कहेगा कि हमको चांद तारे लाके दो, कहां से लाके दोगे भाई? देखिए कहां से लाके दोगे चांद तारे? नायब आप सुनिए एक सेकंड, आनंद भाई सुनिए मेरी बात। एक चीज जो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है आज की डिबेट में वो ये है कि वो पार्टी जो सत्ता में है और जो सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी, उसका प्रवक्ता खुलेआम हेट स्पीचेस दे रहा है, यहां बैठ करके मुसलमानों को नीचा दिखा रहा है, सेकंड रेट सिटीजन घोषित कर रहा है, वोटिंग राइट्स छीनो इसको प्रवोक कर रहा है और इंक्लूसिविटी की बात नहीं कर रहा। तो ये हमें जरूर दिखा रहा है और इसीलिए मैं चुप बैठा था। मैंने कहा बोलिए मेरे नहीं है मिस्टर अजय, आप गोदी में बैठा के खिला रहे हो। नहीं, आप इसको कोट करके अपनी निष्ठा को जस्टिफाई मत करिए। डोंट जस्टिफाई योर क्राइम्स बाय कोटिंग हिम। यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई योर हेट क्राइम। आप योगी आदित्यनाथ, सुनिए मिस्टर, आप पहले सुनिए, आप योगी आदित्यनाथ की, अरे आप चुप रहिए और सुनिए जरा। अरे तुम्हारी 3 और 13 हम नहीं करी थी, बोल गए आप। जस्ट कीप क्वाइट एंड लिसन टू मी फर्स्ट। कोई पता तो पहले सुनो, झारखंड झूरखंड बकवास कर रहे हो। जब प्रधानमंत्री को झुका करके माफी मंगवाई थी ना फार्मर एजुटेशन में, वो दिन भूलो मत। कम्युनिस्ट हूं और 10 माफी और मंगवाऊंगा प्राइम मिनिस्टर से। हाँ, और सुनो आगे तुम, और सुनो आगे तुम। अगर नफरत फैलाने की बात हो रही है, मैं आपको बहुत हल्के से याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर ये नफरत की बात है तो फिर आप ही के पार्टी के मुख्यमंत्री केरल में वही बात कह रहे हैं जो अजय आलोक यहाँ पर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वहां जमाते इस्लामी का समर्थन लेकर के वायनाड का चुनाव लड़ रही है। वो आपके मुख्यमंत्री, कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। पर चलिए अपनी बात पूरी कीजिए जी। हाँ, हम नहीं, मैं डिस्कशन पहले अजय आलोक की नफरती स्पीच पे आज की डिबेट में करूंगा। क्या आप कहना, नहीं बोलो पहले, मैं उसको भी जस्टिफाई करूंगा। तुम क्यों भाग रहे हो भाई? तुम क्यों भाग रहे हो? तुम्हारा चीफ मिनिस्टर यूपी का कहता है कटेंगे, कौन काटेगा? डराते हो हिंदुओं को कि मुसलमान काटेंगे, बकवास कर रहे हो यहाँ बैठ करके। शंकराचार्य ने तो उनको सन्यासी भी नहीं घोषित कर दिया। अपने मुख्यमंत्री से भाग क्यों रहे हो? मैडम आइडर गिव मी 20 सेकंड टू स्पीक अनइंटरप्टेड। मैं दे रही हूँ, आप मुझे 20 सेकंड दीजिए अनइंटरप्टेड बोलने के। प्लीज उनका वक्त है, बोलिए। हाँ मुझे दीजिए। सुन लिया पहली बात। अब आप पहले सुनिए मिस्टर अजय आलोक, ध्यान से सुनिए। योगी आदित्यनाथ नफरत फैला रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, कौन बटेगा और कौन काटेगा
अब लिपापोती करके बोल रहे हो हम तो भारत की एकता की बात कर रहे हैं। अरे आप मैसेज आप कटेंगे तो हिंदू आप समाज कटेंगे। को दे रहे थे, इकट्ठे आप हो जाओ, कटेंगे, हमारे लिए आप वोट कटेंगे, करो। आपको अरे काट आप दिया चुप जाएगा। रहिए, वरना मुसलमान आपको तुम्हें काट दिया काटेंगे। जाएगा, जला दिया ऑनरेबल जाएगा, शंकराचार्य ने, खड़गे जी के परिवार को ऑनरेबल जला दिया शंकराचार्य ने, अरे चुप बैठो और सुनो मेरी बात। खड़गे जी के परिवार Just को keep quiet and listen first। एक-एक ऑनरेबल करके शंकराचार्य ने कहा है नहीं बोलना। योगी आदित्यनाथ सन्यासी नहीं है। जो मुख्य मुद्दे पे आइए सर, मुद्दे पे आइए। परम पूज्य ऑनरेबल शंकराचार्य ने कहा है परम एक व्यक्ति दो पदवियों पे नहीं बैठ सकता। ऑनरेबल जज या तो सुनो पहले मिस्टर, सुनो पहले आप। शंकराचार्य एक सेकंड, अभी सिर्फ विवेक अरे यार, श्रीवास्तव you बोलेंगे। keep quiet and listen उनको first। भूल गए बोलिए, आप। विवेक श्रीवास्तव। ऑनरेबल है ना, पूजनीय है ना, संस्कृति भूल गए सुनिए आप। पहले, आप पहले सुनिए। संस्कृति शंकराचार्य ज्योतिष परम भट्ट ने पूज्य कहा है शंकराचार्य एक जी। व्यक्ति दो कुर्सियों पे नहीं बैठ सकता, या तो वो परम मुख्यमंत्री पूजनीय है शंकराचार्य और या वो जी। सन्यासी है। तो अपने परम पूजनीय शंकराचार्य को नकारो मत। ये वो शंकराचार्य मुद्दे पे है आइए जिसने ना। कहा था कि राम मंदिर में तुम अरे राम को और बेच रहे आचार्य ने हो कहा वोटों के लिए। विवेक जी आपसे और सवाल उन्होंने क्या? कहा है आपसे योगी सवाल आदित्यनाथ यही is not a है, सन्यासी, जब कोई he is a मुस्लिम politician। संगठन अपना बयान देते हैं कि सारे मुसलमानों को इन जी। लोगों को समर्थन देना चाहिए, जी। तो वो लोकतंत्र कहा जाता है। जी। दूसरी पार्टी कहती है कि जी। हमारे सारे वोटरों को हाँ, क्यों? एक रहना चाहिए, नेक नहीं, रहना क्यों कहा चाहिए। जाता है? सुन लीजिए तो फिर वो ना। नफरती बयान कैसे हो गया? जी। दोनों ही लोकतंत्र जी। का हिस्सा है ना। दोनों पार्टियां कह रही हैं आप एक रहिए, एकजुट रहिए, साथ रहिए। 10 सेकंड दीजिए मुझको। जी मुझे मौका नहीं, दीजिए। गलत गलत। अरे मैं हम हिंदू बोल सकता हूं। 85% हैं, हम ताकतवर हैं, हम मेजॉरिटी में हैं, सत्ता हमारे पास है और 14% मुसलमानों को दबाया जा रहा है और बीजेपी उनको गले लगाती नहीं है। सेकंड ग्रेड तो सिटीजन उनको बना है। एक होने जो का हक है, respect बाकियों 70 को एक साल होने में का हक नहीं। मुसलमान आबादी की थी, छीनी गई है, छीनी गई है। हाँ, और ये तो उनके वोटिंग राइट्स भी ले लेंगे बीजेपी वाले, जिस तरीके से बात कर रहे हैं। डॉक्टर अजय तो क्या अगर मुसलमान इकट्ठे होकर के हमारे लिए वोट कर रहे हैं तो क्या आप लगाइए गले ना। बीजेपी क्यों नहीं लगा रही है गले मुसलमानों आप को? गले लगाते तो लगाइए आपके लिए गले। नाम आप बोलिए पर हिंदू स्टेटमेंट मुस्लिम होता है, डॉक्टर अजय। भाई भाई हैं। एक सेकंड, सर्वर फट जाएगा इस तरह से। पानी पी लीजिए, नस वस फट जाएगी आपकी। डॉक्टर अजय आलोक। अरे मेरा स्टेमिना बहुत है, मैं 12 घंटे तुम्हारी क्लास ले सकता हूँ, मुझको मत अरे आप कहने जाओ दीजिए। भाई। इतने आप मेरे बताइए। पानी एक करके प्लीज, एक एक करके डॉक्टर अजय आलोक, फिर अजय उपाध्याय। डॉक्टर अजय आलोक, करण वर्मा आपके पास आ रही हूँ। डॉक्टर अजय आलोक। मैंने जितने भी बात बोले हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स बोले हैं, तर्क के साथ बोले हैं, डेट्स के साथ बोले हैं। चाहे वो 2008 की बात हो, 2006 की बात हो, चाहे वो मुंबई दंगों के बाद की बात हो, मैंने सब बात बाला साहब का ठाकरे का कोट करके बोला है, जिसका इनके पास जवाब नहीं है। दूसरी बात, मुसलमानों एक होकर वोट करो, ये तो हम देख ही नहीं, कौन सी नई बात है? नहीं, you justify all that? कर्नाटका में नहीं हुआ था क्या? हरियाणा में नहीं हुआ था? हरियाणा में जब मेवात में कहा इनके नहीं, जीते तो हुए आप कांग्रेस लगाइए के ना मेले गले में, मुसलमानों 10 को, वो तारीख आपके लिए सरकार वोट बनते ही करेंगे। यहाँ से क्यों नहीं हिंदुओं को लगाते छोड़ना हो? पड़ जाएगा। एक शब्द किसी ने बोला, अब ये मुसलमान 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 करते नहीं, अरे पीर बजाते रहो नगाड़ा जाके मुसलमानों का, हमें नहीं बजाना है, हम नहीं बजाएंगे। मुझे क्यों कह रहे हो मुसलमानों का नगाड़ा मुसलमान बजाओ? दोनों को ठीक है, साथ तो लेके अगर चलो। आपको हम लगता सेक्युलर है है, कि क्या कांग्रेस हमारी और तरह आघाड़ी हम को अपने देश को बर्बाद कैसे किया? इस दोनों को साथ तरीके लेके के चलेंगे। फतवों को दरकिनार करना चाहिए। अभी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है, उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया, इसलिए सबको एकनाथ शिंदे का समर्थन करना चाहिए। तो क्या शिवसेना को भी कहना चाहिए नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसा एंडोर्समेंट, हम नहीं चाहते कि अविमुक्तेश्वरानंद जी हमारे समर्थन में कोई भी बयान दे? पद्मजा जी, डॉक्टर अजय आलोक। पद्मजा जी, मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, डॉक्टर अजय आलोक, शिवसेना को भी बोलना चाहिए ना, पद्मजा फिर जी, मुझे भी जवाब उनको भी देना है कहना इस पर। चाहिए कि हमें नहीं चाहिए अविमुक्तेश्वरानंद जी का ये नहीं, पद्मजा समर्थन। जी मुझे जवाब देना है। देखिए, डॉक्टर अजय आलोक देंगे ना, वो तो महायुति के लिए बयान दे रहे हैं। जी ये फ्रेजेस सेलेक्ट, ये सेलेक्टिव, पद्मजा जी ये सेलेक्टिव फ्रेजेस पिकअप करते हैं, ये हाँ। सेलेक्टिव फ्रेजेस पिकअप करते हैं। सच्चाई ये है कि हम जिन मुद्दों पे बोल रहे हैं, बात करने, उससे ये भागते हैं। अगर हम कहते हैं कि मांझी खुर्द, मुमरा देवी, मुंबई, अगल बगल के एरिया में इलीगल घुसपैठिए बढ़ गए हैं, रोहिंग्या बढ़ गए हैं, बांग्लादेशी बढ़ गए हैं और वो वोट जिहाद कर रहे हैं और उनको हमें निकालने की जरूरत है, ये बाला साहब की भी लाइन थी। आज ये लाइन कोई क्यों नहीं बदल बढ़ा गई, है। मैं पूछ रहा हूं। कोई नहीं बढ़ा है। कांग्रेस बोलती है कि हम घुसपैठियों को 10 साल से तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सिक्योरिटी है, तुम्हारी बीएसएफ है, तुम्हारी पैरामिलिट्री है, कहां से है घुसपैठिए? तुम लेकर के आए हो, तुम लेकर के आए हो। नेशनल रहे, ये अपने चीफ मिनिस्टर को डेजर्ट कर रहे पद्मजा जी, 10 हैं, ये अपने सेकंड। चीफ मिनिस्टर को डेजर्ट कर रहे हैं, जो कहता है कि जमाते उलेमा हिंद अरे तो जो मर्जी कहो हमें। जमाते उलेमा हिंद क्या कहता है कि इस देश में शरीयत का कहां लॉ से आके चाहिए। बोइंग में उठा के लाए थे? विवेक श्रीवास्तव को शरीयत का लॉ चाहिए इस देश में। ठीक है, ठीक है, विवेक 10 श्रीवास्तव को सेकंड। शरीयत का लॉ चाहिए, तो कहां से 10 मैं सेकंड आप आनंद दे दुबे, दीजिएगा? फिर अरे हम कम्युनिस्ट हैं, पागल हो गए। अरे हम कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट 10 वामपंथी, सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। ना इस्लामिक जिहाद पद्मजा और ना जी, हिंदू चीफ मिनिस्टर के आतंकवाद, साथ तो खड़े हम रहिए। दोनों को नहीं चलने पद्मजा देंगे। जी, ये समझ लो अरे क्लियर तो तरीके चीफ से। पद्मजा मिनिस्टर के साथ तो खड़े रहिए। जी,
पर पंकजा जी के साथ हम खड़े चीफ रहिए। मिनिस्टर के साथ खड़े पूज्य हैं, हम खड़े हैं चीफ मिनिस्टर के साथ। तो श्री आए थे। हाँ, और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैनेज करो। पंकजा जी, 10 साल से सत्ता एक में एक हो। करके गांधी प्लीज जी एक एक करके अभी आनंद दुबे कहाँ के से आए साथ कुछ हैं। बैठिए। अजय उपाध्याय और करण तो वर्मा प्रियंका वेट कर गांधी रहे जमाते उलेमा हैं। हिंद का समर्थन ले रही है। आनंद दुबे। पद्मजा जी, जब आदरणीय परम पूज्य शंकराचार्य जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी मुंबई और मातोश्री आए थे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को आशीर्वाद देने, तो सारी मीडिया के सामने उन्होंने कहा एक नाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे जी के पीठ पर छुरा भोंका है और उनके साथ विश्वासघात किया है। महाराष्ट्र की जनता एक नाथ शिंदे को कभी माफ नहीं करेगी। ये बयान तो आप भी दिखाइए ना, आप एक तरफा क्यों दिखा रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रही हूं कि वो किसी वोट की वही अपील कर रहे शंकराचार्य हैं। दोनों ही वोट की अपील गलत है। अगर ये कहना कि ऑल इंडिया अरे तो मुस्लिम वो कह रहे हैं पर्सनल कि लॉ एक नाथ बोर्ड की शिंदे अपील गलत धोखेबाज है, हैं, पीठ में छुरा भोंके हैं, पर वो विश्वासघाती तो उन्होंने हैं। 1 महीना पहले कहा था ना। अब 1 हफ्ता पहले तो वो एक नाथ शिंदे जी के पक्ष में अरे बयान दे रहे तो हैं। शंकराचार्य जी बार बार अपना बयान बदलेंगे, मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं? पता नहीं, वो शंकराचार्य जी बदल के गए। अलग अलग बयान मैं दिखा देती हूँ आपको। 1 हफ्ते पहले वो मिल करके उन्होंने बोला है कि एक नाथ शिंदे ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है। उनके पक्ष में बोलिए। जहां तक सवाल है इस पूरे तो डिबेट हमारी का, मांग थी, ये तो हमारी मांग थी। हाँ, पर कि पूरा गौ उन्होंने माता को किया है। राज्य का दर्जा क्या देश का दर्जा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये वापस तो हमारी है। अरे तो पूरा क्या सरकार में बैठे हैं, सर- हमारे दबाव से पूरा किया है। अरे सर, पर ये सवाल तो आप बहुत उनसे बढ़िया, पूछिए तो ना एक कि वो जाके किसको वोट दे बैक दीजिए। कर रहे हैं। उसमें मैं कैसे जवाब दे सकती हूँ? अविमुक्तेश्वरानंद जी के ही फैसला लिया है उन्होंने कि वो किसको नाम विपक्ष लेंगे के मुख्यमंत्री जोर के लिए। इरादे के बाद ये किया है ना। ठीक है, ठीक है, तो लोग आप ही को अब समर्थन आनंद देंगे। दुबे जी जाके अब ये तो शिंदे को उनका वोट फैसला, देंगे। मेरा फैसला नहीं है। ठीक है, अजय उपाध्याय जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बार बार जब भी इसकी बात कही जाती है कि किसी एक समुदाय का वोट एक तरफ करने की कोशिश की जा रही है, आज इसमें ईडी की भी एंट्री हो गई है। क्या पहले इल्जाम लगाया गया कि मालेगांव में बकायदा बैंक अकाउंट नकली खोले गए जिनसे पैसे जमा करके लोगों में बांटे गए और इसी तरीके से पूरे इलेक्शन को फिक्स किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे वोट जिहाद का नाम दे रहे हैं। अब ईडी आ गई है पूरे एक्शन में। उन्होंने कहा कि 125 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए गए अलग अलग बैंक अकाउंट में, हवाला ट्रांजैक्शन किया गया। सिराज अहमद, मोइन खान जो कि मालेगांव में रहते हैं, उन्होंने ये पूरा काम किया और 37 अकाउंट्स में ये पैसा विड्रॉ करके फिर उसको बांट दिया गया। अब ईडी भी रेड कर रही है, तो क्या ये भी संयोग है या इसको उस प्रयोग का हिस्सा माने? अजय जी, आज छापे पड़े हैं। पद्मजा जी, ईडी, आईटी, सीबीआई के बिना भाजपा चुनाव लड़ ही नहीं सकती। तो भाई भाई हैं दोनों, तो ईडी का तो आना स्वाभाविक है। और अभी नहीं आई है ईडी, तो झारखंड में भी अपना रोल अदा कर रही है, देश में भी कर रही है, चुनाव से कुछ दिन पहले से कर रही है। भाजपा को यह बात स्पष्ट हो गया है कि महाराष्ट्र और झारखंड उसके हाथ से जा रहा है। तो ये सारे यंत्र तंत्र षड्यंत्र, मैं बार बार कहता हूं, ये इसको लागू करने का प्रयास करेगी। ये भी कभी हिंदू बनावटी है। मुस्लिम ये हवाला बाटो बाटो की अकाउंट्स, राजनीति, पैसा, 125 नफरत फैलाने का करोड़, नुमानी साहब। प्रयास करके, और साथ में ईडी, सीबीआई, ये सब अब बनावटी है। वो क्या है, देखिए वो क्या है वो अलग बात है, लेकिन राइट टाइम पर वो टाइमिंग होती है ईडी की। ईडी जाती भी उसी समय है जब भाजपा को उसकी जरूरत होती है। भाईचारा है, मौसेरे भाई हैं दोनों। मैं चोर चोर मौसेरा नहीं कहूंगा, मौसेरे भाई हैं। दूसरी बात, इन्होंने, आलोक जी ने क्या कहा, बाबा साहब की बड़ी चर्चा कर रहे थे, आज उनको याद आ रही है। बाबा साहब को भी बड़ी खुशी हो रही होगी कि भाजपा के लोग उनको याद कर रहे हैं। अरे भाई, उनके पुत्र के साथ जितना बड़ा धोखा किया वो याद नहीं आती है आपको? और वो आपके समय थे तो बहुत सारी बात तो जरूर कहते होंगे, लेकिन उनका जो स्वभाव था, उनके विचार को लेकर के आप कहां चले? आप तो धोखेबाजों को अपने साथ रख लिया, खंजर भोंकने वाले को रख लिया। तो महाराष्ट्र की जनता उसका भी जवाब दे रही है। कभी चाचा को भतीजे से लड़ा दिया, कभी भाई को भाई से लड़ा दिया, कभी गुरु और शिष्य को लड़वा दिया। यही आपका काम है। घर फोड़ो और तमाशा देखो। पूरा देश देख रहा है कि अब देश को तोड़ो और देश को फोड़ो का राजनीति आप करके सियासत का तमाशा बनाना चाहते हैं। पर देश की जनता और विशेषकर महाराष्ट्र और झारखंड की जनता आपकी सारे यंत्र तंत्र षड्यंत्र को समझ चुकी है। गलतफहमी में मत जीजिए। संविधान की रक्षा के लिए पल पल एक एक लोग तैयार हैं इस देश में, और संविधान पर जितना आप प्रहार करेंगे उतना ही यहां के आदिवासी, दलित, मजदूर, मजलूम, महिला और
सभी वर्ग के लोग खड़ा होंगे। हम सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव की बात हमारे जेहन में है, हम उसी को लेकर चलेंगे और आपको भी आना पड़ेगा। आज आपको नहीं समझ में आ रही है, 400 पार से अब 240 पर आए हैं, अगली बार 40 पर रहेंगे, याद कीजिएगा। उस पर चलेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। और जहां तक कि ये पूरा हवाला के अकाउंट हैं या फिर नुमानी साहब है या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये अब किसका यंत्र है, किसका तंत्र और किसका षड्यंत्र, ये उन्हें भी पता नहीं है। वो तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। सबसे पहले तो अजय जी ने अभी कहा कि बाबा साहब अंबेडकर की पहले बात कर लेते हैं। बाबा अंबेडकर पे इन्होंने जो कहा, तो इन्होंने कहा कि उनकी स्पिरिट को भी ठेस पहुंचाई। कश्मीर में 370 वापस लाके वाल्मीकि समाज को रिजर्वेशन ना देने का जो दुष्कर्म है, वो रेजोल्यूशन पास किसने किया? आपके इंडिया अलायंस ने किया। आप खड़े हुए ना उमर अब्दुल्ला के कंधे से कंधा मिलाकर उस रेजोल्यूशन में कि आर्टिकल 370 वापस लाया जाए। तो सबसे ज्यादा चोट तो आपने पहुंचाई। जहां तक ठाकरे साहब थे, ठाकरे साहब तो हमेशा कहते थे कि वीर सावरकर। देखिए पद्मजा जी, आप विवेक बीच में हर जगह बोलते रहेंगे, ये कोई तरीका नहीं है। उनके बीच में कोई बोलता नहीं है, इनको मैनर्स नहीं है डिबेट के, ये तरीका सही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं आपको ये नहीं मालूम है, फिर आप बोल रहे हैं ऐसे जुड़ा भारत के अंदर, तरीका है क्या? देखिए आप अपना पूरा मौका लेते हैं, फिर हर किसी के ऊपर बोलते हैं। हर किसी के ऊपर ये सही है। एक एक करके करण वर्मा। ठाकरे जी ने तो किसी पे नहीं सम्राट, ये मत बोलिए आप हर किसी पे बोलते हैं। क्या है पद्मजा जी, हिंदू हृदय सम्राट ठाकरे जी ने तो कहा था वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं क्या तरीका है ये? क्या हम एक एक करके कर सकते हैं? करण वर्मा, फिर वापस अजय उपाध्याय। प्लीज वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए, ये जिस व्यक्ति ने कहा, आज उनके सुपुत्र उनके साथ खड़े हैं जो पानी पी पी के गाली देते हैं वीर सावरकर को। राहुल गांधी कभी उनको कायर बोलते हैं, कभी कहते हैं इन्होंने माफी मांगी, ये किया वो किया। तो बाला साहिब हो चाहे बाबा साहब अंबेडकर हो, किसी की आत्मा को मैं सवाल आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये जो सब मिला करके क्या एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो तीन सो कॉल्ड फतवे आए हैं पिछले कुछ दिनों में, उलेमा बोर्ड, मराठी मुस्लिम संगठन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ साफ साफ कह रहे हैं हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है, ये एक जबरदस्ती एक षड्यंत्र करके नैरेटिव की कोशिश हो सकती है। पद्मजा जी, जब इनकी कथनी करनी नजर आ रही है, जब पीएफआई के एजेंडा को ये कर्नाटका में आगे बढ़ा रहे हैं, जब कह रहे हैं वक्फ को कोई छू नहीं सकता, तो वो उन्हीं से तो मांगेंगे जिनसे इन्हें पूर्ति की आशा हो। आज कांग्रेस साफ तौर पे कह रही है हम मुस्लिम की पार्टी हैं, किसके साथ खड़े हैं? आईयूएमएल। और विवेक जी को कुछ पता नहीं है, इन्हीं की लेफ्ट सरकार ने आईयूएमएल के खिलाफ एफिडेविट डाला है, ये हिंदुओं को मंदिर के घंटे से लटकाने की धमकी दे रहे हैं। अब बताइए, पूछे विवेक से, क्या इनकी पार्टी भी इस्लामोफोबिक है? तो जब मुस्लिम समाज को हिंदू नजर आता है कि यहाँ आशाओं की पूर्ति हो सकती है, तो वो इन्हीं के पास आते हैं वोट मांगने। हिंदू अजय उपाध्याय, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, करण वर्मा कह रहे हैं। हिंदू को क्या समझ रहे हैं? कांग्रेस को जवाब देने दीजिए। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी, और इसमें मैं एक चीज जोड़ देती हूँ, आज प्रधानमंत्री ने संभाजी नगर में जो बोला है वो भी आपको सुनवा देती हूँ, एक बार वो सुन लेते हैं। एक सेकंड अजय जी, वो सुन लेते हैं। आप मुझे बताइए, जिन्हें संभाजी महाराज के नाम पर आपत्ति है, जिन्हें उनके हत्यारे में अपना मसीहा दिखता है, ये लोग महाराष्ट्र और मराठी स्वाभिमान के खिलाफ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? भाव वही है अजय उपाध्याय जी। जी, हमारे साथी जो हैं अभी करण जी, एक तो बड़ी अच्छी लगी, मैं TV9 भारतवर्ष को बधाई देता हूं कि उन्होंने 15 मिनट में ही एक व्यक्ति जो लेखक था उसका मुखौटा उतारकर बीजेपी समर्थक बना दिया। तो ये अच्छा लगा। अब वो क्या बोल रहे हैं सबने देख लिया, जो इसका खुद मुखौटा था वो उतर गया। जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, तो प्रधानमंत्री जी की तो ये आदतन में हो गई है, चुनाव के समय बंटवारे की राजनीति करना पूरे भाजपा के तंत्र का ये हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी उसी के जो है संचालक हैं, एक तरह से उसके मुखिया हैं, वो देश के मुखिया कम है। आज के डेट में नफरत फैलाने का, बंटवारे का, देश में हिंसा पैदा हो, कैसे ऐसे भाषा का प्रयोग करना जिससे कि सामाजिक सौहार्द टूटे, मुझे कहने में दुख लगता है।
पर यह सच्चाई पूरा देश देख रहा है। सियासत, चुनाव सब अपनी जगह पे है, लेकिन देश में रहेगा तब पार्टियां रहेंगी, तब आप प्रधानमंत्री या कोई पद पर रहेंगे। देश का रहना जरूरी है। ये समझ में कब आएगी मुझे समझ नहीं आती। बार-बार जो मुस्लिम पार्टी का इल्जाम लगाया जा रहा है, कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि एमवीए का मतलब ही अलग बता रहे हैं। सबने देखा, कई लोग अपनी स्पीचेस में कह रहे हैं मुस्लिम विकास अघाड़ी इस नाम से आपका कर दिया तो महायुक्ति का भी वो तो महायुक्ति का, पद्मजा जी, महायुक्ति का मतलब महाभ्रष्ट, उग्रवादी, जो है एक दूसरे को गद्दार, ये अब कहना मैं नहीं चाहूंगा, ये तो हम नहीं कहते हैं। चलिए आपस में डिबेट में जो बोलना है बोल ले, पर महायुक्ति जो भी हो, बट महाअघाड़ी जो है महात्मा गांधी का साथी है, महात्मा गांधी के सपनों पे आगे चलने वाली है। और देखिएगा महाराष्ट्र के विकास के लिए महाराष्ट्र नामा जो हमने किया है, 5 हमारी जो गारंटी है, पूरे डिबेट में किसी ने अपने एजेंडे पर बात नहीं की। विकास का एजेंडा, डॉक्टर अजय आलोक, आखिरी 30 सेकंड, बार-बार देखिए आपने शुरू में जिक्र किया था न्यूटन्स लॉ कि एक एक्शन का रिएक्शन होगा। क्या बार-बार इस मुद्दे को इसीलिए उठाया जाता है क्योंकि आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो रिएक्शन हो जाए? जैसे मुस्लिम वोट की बात आएगी वैसे ही हिंदू वोट का रिएक्शन आ जाएगा। देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये मेरी तस्वीर नहीं है, ये श्रीमान राहुल गांधी की तस्वीर है और ये न्यूज़पेपर है कौमी तंजीम, बाकायदा पीटीआई से रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है। राहुल गांधी का फोटो लिखा हुआ, बयान कोटेड है 2018। मैं कोई बात बिना तर्क के नहीं बोलता हूँ। राहुल गांधी बोल रहे हैं कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, कंफर्म कर लीजिए, हम तो नहीं बोल रहे। हम पे इल्जाम लगा क्या होगा भाई, जो कृत्य है सामने आ ही जाते हैं ना, छुपते हुए कहाँ छुपेगा। दिग्विजय सिंह का वो बयान सबने देखा ही। बात आज यहाँ पे ये है, जब मैंने कहा था इक्वल एक्शन एज अपोजिट रिएक्शन, तो ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आज जो इन्होंने काम किया है कि पहली बार खुलेआम खुले तौर पे पूर्ण मुसलमानों से